हाय गाइस एंड वेलकम टू डे 25 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोजीशन के बारे में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांश एंड वेलकम टू स्किलेक्स। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो यार नई फाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, फाइल का नाम रखता हूँ मैं पोजीशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, position.html मैंने फाइल का नाम रख दिया। फटाफट से बॉयलर प्लेट कोड लगाता हूँ, एमिट एवरीवर्ड करता हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट साइज बड़ा करता हूँ जिससे आपको ज़्यादा ढंग से दिख पाए। परफेक्ट गाइस, इतना ठीक है। ओके, डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करते हैं। डॉक्यूमेंट का नाम रखता हूँ मैं पोजीशन SITION पोजीशन इन CSS। अभी तक कोई इशू नहीं है, VSS नहीं भाई, CSS परफेक्ट। बॉडी के अंदर जाता हूँ, फटाफट से एक लाइन लिखता हूँ मैं यहाँ पर। डिव फाइल बनाता हूँ, डिव डॉट बॉक्स और स्लैश लगाता हूँ बॉक्स इंटू 4। एमिट एवरीवर्ड करता हूँ। यार ये मेरे को पता नहीं चलता क्यों नहीं, बट पता है ऐसे क्या होता है, डिव डॉट बॉक्स से लिखा आता है सारा यार, लेकिन मुझे पूरा लिखना पड़ता है बार बार। मैंने देखा था किसी कोडिंग की वेबसाइट में पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, अगर ऐसे लिखने से आता है, बट एक्चुअली मुझे बताना किसी को पता हो तो मैं क्या दिक्कत करता हूँ। मैंने यहाँ ले लिया, एक आईडी बना लेता हूँ मैं। यहाँ पर आईडी में ले लेता हूँ बॉक्स, ठीक है। आईडी में बॉक्स ले लिया और मैं इसको बंद कर देता हूँ और डिव के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके मैं रेप्लिकेट कर लूँगा 4। लेकिन देवांश भाई एक बात बताओ, आपने एक चीज़ बताई थी क्या, कि भाई आईडी जो होती है वो तो कोई यूनिक होती है। आईडी का आपने 4 सेम आईडी कैसे बना दी थी? बॉक्स बॉक्स बॉक्स, बिल्कुल सही बात यार। मैंने यहाँ क्या करना है, बॉक्स इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको मैं 3 ले लेता हूँ और इसको मैं 4 ले लेता हूँ। बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4। और फिर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है देवांश भाई। अब यहाँ पर भी अंदर डाल देता हूँ 1 2 टेक्स्ट डाल देता हूँ, 3 और ये 4। ये मैंने 4 टेक्स्ट भी डाल दिए यहाँ पर, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 में, ठीक है। फटाफट से यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल-S करके सेव करता हूँ और गो लाइव करता हूँ। ये मैंने गो लाइव कर दिया सर्वर को, वेट करें। हाँ तो ये सर्वर चल गया है, देखो अभी इसने क्या 1 2 3 4 दिखा रहा है। थोड़ा सा स्टाइल की ज़रूरत है इसको यार। मैं क्या करता हूँ, हैड टैग टाइटल ये रहा, टाइटल के बाद यहाँ पर एक स्टाइल शीट लगाता हूँ। स्टाइल शीट के लिए स्टाइल लिखता हूँ। और हाँ, एक का कमेंट आया था, भाई आप इनलाइन स्टाइल शीट का यूज़ करते हो। देखो सेम चीज़ है, मैंने आपको बताया था, इनलाइन और एक्सटर्नल स्टाइल शीट मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे कोड और टेक्स्ट एक साथ हो जाए। ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसलिए मैं एक ही साथ यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं बॉर्डर, सबसे पहले बॉर्डर लेता हूँ। बॉर्डर में लेता हूँ 3 पिक्सल्स का बॉर्डर ले लेता हूँ, सॉलिड लेता हूँ और कलर लेता हूँ रेड बॉर्डर का। परफेक्ट, रेड ले लेता हूँ, रेड रेड। परफेक्ट, एंटर कर दिया मैंने। ओके, अब नेक्स्ट लेता हूँ। 1 मिनट, ये चल के नहीं रहा है। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड ले लिया मैंने। इसमें क्या इशू है? ओके हाँ, ये आई गेस एक बार फिर चलाना पड़ेगा इसको। बॉर्डर की बात करता हूँ, बॉर्डर ले लेता हूँ। बॉर्डर ले लिया मैंने 2 पिक्सल्स। ओके, अबे आई एम सॉरी, गलती मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे कहाँ किस पे लगाना है, VS कोड मैंने तो लिखा ही नहीं है। ये स्टाइल किस पे करना है? अब ठीक है, अब काम करेगा। तभी मैं सोच रहा था क्या गलती कर रहा हूँ। कोई नहीं गाइस, अब क्या करेंगे, बॉर्डर ले लिया मैंने डॉट बॉक्स। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर लगाता हूँ। डॉट बॉक्स के अंदर बॉर्डर का मैंने साइज़ ले लिया 3 पिक्सल्स। बॉर्डर को सॉलिड कर दूंगा मैं और कलर कर दूंगा रेड या ब्लैक। ठीक है, चलो रेड कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कंट्रोल-S करूँगा, एंटर, सॉरी अब करता हूँ कंट्रोल-S। तो देखो बॉर्डर आ गया, परफेक्ट तगड़ा बॉर्डर है। नेक्स्ट करता हूँ मैं, विड्थ लेता हूँ। विड्थ की स्पेलिंग WIDTH। विड्थ ले ली मैंने। 200 पिक्सल से लेता हूँ, ठीक है। 200 पिक्सल्स आई गेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर भी ट्राई करते हैं। 200 पिक्सल से लेते हैं, 200 नहीं 200 पिक्सल्स। कंट्रोल-S, एंटर। तो विड्थ ठीक है, कम होगी। हाइट ले लेता हूँ मैं, हाइट भी 200 लेता हूँ। हाइट भी मैं ले लेता हूँ 200 पिक्सल्स। यार वो आपको पता है ना, ऑटो और वो सब किस लिए यूज़ करते हैं, नहीं पता? चलो आगे बताऊँगा। और मार्जिन करता हूँ इसके लिए, मार्जिन रख दूँ 4 पिक्सल्स का। तो मार्जिन रख रहा हूँ 4 पिक्सल्स का। परफेक्ट, कंट्रोल-S करूँगा, देखना भाई परफेक्ट। ये कैसे कर दिया देवांश भाई? यार ये अभी तक पुरानी वीडियोज़ में सीखते हुए आ रहे हैं। अगर आज किसी को लग रहा है कैसे करा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है प्लेलिस्ट की, शुरू से प्लेलिस्ट देखने बैठ जाओ, समझ में आ जाएगा कहाँ से करें। आगे बात करते हैं इसके बाद। ये सब तो ठीक है भाई देवांश, इसको इन सबको एक लाइन में ला कर दिखाऊँ, इसके लिए मैं यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ। कल मैंने आपको बताई थी डिस्प्ले में इनलाइन प्रॉपर्टी।
तो इनलाइन प्रॉपर्टी वैसे क्या बोलती है, मैं इनलाइन ब्लॉक लगा देता हूँ, इनलाइन ब्लॉक करूँगा, ठीक है। इसको मैंने करा ऐसे, कंट्रोल एस करूँगा तो देखना परफेक्ट। देखो क्या हुआ, आप सब इनलाइन आ गए। डिस्प्ले प्रॉपर्टी, इनलाइन प्रॉपर्टी और ब्लॉक प्रॉपर्टी कल मैंने आपको बताई थी। इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक तीनों चीज़ें कल मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, और एक छोटा सा मैंने डेमोस्ट्रेशन भी करके दिखाया था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो परफेक्ट गाइस, आगे बात करते हैं इसके बाद कि भाई अब अपने पोजीशन, अब इसकी पोजीशनिंग सिखाओ। इतना तो हमने पुरानी वीडियोज़ में कर लिया, आज की वीडियो में खास क्या है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ पोजीशन के बारे में। तो बेसिकली पोजीशन क्या होती है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। मैं छेड़ूंगा बॉक्स 2 को, तो मैं हैशटैग लेता हूँ बॉक्स 2, परफेक्ट। अब बॉक्स 2 में क्या, मैं इसका देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ पोजीशन क्या होता है। बेसिकली पोजीशन यार, जिसमें मैं पोजीशन आपको लिख के दिखा रहा हूँ, पोजीशन के अंदर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, एब्सोल्यूट, फिक्स, स्टैटिक, स्टिकी। अब देखो बेसिकली जो इन डिफॉल्ट होता है पोजीशन स्टैटिक होती है। पोजीशन क्या होती है भाई, वही प्लेस जहाँ पर हम उस चीज़ को रख रहे हैं। देखो अभी पोजीशन स्टैटिक है, हमने छेड़ी नहीं है। अब बात करो भाई देवांश भाई, अगर मैं पोजीशन को चेंज कर दूँ, एक सेकेंड, हाँ इसको मैं रिलेटिव कर दूँ, ठीक है, कंट्रोल एस। देवांश भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इस क्यू में, फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा देवांश, मुझे आप ये बताओ। तो मैंने क्या करा है, रिलेटिव करा है। अब मैं इसमें ना कोई प्रॉपर्टी लगाता हूँ, जैसे मैं राइट लिखता हूँ, राइट मैंने कर दिया इसको 3 पिक्सल्स। देख रहा है इसका मतलब क्या होता है, तो 3 पिक्सल्स करा। तो देखो राइट क्यों नहीं हो रहा है 3 पिक्सल्स यार, 1 मिनट जस्ट वेट करो भाई। इसको मैं एक बार ऊपर लेके जाता हूँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को सबसे ऊपर, ऑटो इनलाइन कंट्रोल एस। तो राइट मैंने करा है, या टॉप करो, इसको टॉप करता हूँ, कंट्रोल एस। तो देखो बेसिकली देखो रिलेटिव पिक्सल का क्या मतलब है, रिलेटिव पिक्सल क्या करता है, जो पूरा ब्राउज़र है इसके कंपैरिजन में इसको चेंज करने वाला है। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, कि भाई जो एलिमेंट आईडी मैंने लिया बॉक्स 2 की, उसको ये चेंज करेगा। बॉक्स 2 जैसे मैंने यहाँ पर रिलेटिव लिया, मैं इसको एक बार मैं एब्सोल्यूट करूँ, एब्सोल्यूट ए बी, एब्सोल्यूट कंट्रोल एस। तो देखो यार यहाँ पे देखो ओवरलैप कर गया। बेसिकली ओवरलैप क्यों करा है, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। देखो मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, मैं एक वेबसाइट पे आपको दिखाना चाहता था, बट वेट करो, मैं वेबसाइट बाद में दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये रिलेटिव, इनलाइन, स्टैटिक और इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट क्या बोलता है मेरे से, कि लेट सपोज यार एब्सोल्यूट अगर मैं आपसे पूछूँ, अगर मैं इन जनरल बोलूँ एब्सोल्यूट क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूँ तो एक बार कमेंट करके बताओ, पता है ना क्या होता है। विद रिस्पेक्ट टू अ ब्राउज़र अगर हम बात कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट होता है। लेट सपोज ब्राउज़र के साथ चेंज हो रहा है, अगर मैं इसका अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ, अब मैं इसको राइट करूँ, यहाँ पर राइट नहीं लेफ्ट करता हूँ, लेफ्ट कंट्रोल एस। तो देखो आगे बढ़ गया, राइट तो नहीं जा पा रहा है बट आगे आ गया है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई इसको मैं रिलेटिव करता हूँ। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, इन कंपैरिजन टू होल कोड। अब पूरे कोड के रिगार्डिंग, अगर जैसे इतना बड़ा कोड है, इसमें अगर मैं चाहूँ कि मुझे पोजीशन जो है वो रिलेटिव करनी है, रिलेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू पूरे इस बॉर्डर लाइन की। चलो इतना यार दिमाग क्या लगाना, मैं एक और काम करता हूँ, डिव फाइल नहीं बनाता हूँ, तो मैं एक डिव और बनाता हूँ। डिव में मैं लेता हूँ क्लास कंटेनर को, कंटेनर मैंने क्लास ले लिया, परफेक्ट। और इस डिव के अंदर मैं ये सब डाल देता हूँ। अभी देखना एक चीज़ मैं आपको ले जाता हूँ, कंट्रोल एक्स करूँगा, इसको अंदर डाल दूँगा, इसके कंट्रोल भी कंट्रोल एस करूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी देखो फ़र्क कैसे पड़ेगा, मैं एक और फाइल ले लेता हूँ। ये चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए कि जो रिलेटिव है तो पेरेंट के अगेंस्ट हो रहा है। मैंने पेरेंट आपको ना बनाकर नहीं दिखाया, मैं आपको पेरेंट बनाकर दिखाता हूँ। कंटेनर ले लिया मैंने यहाँ पर, कंटेनर के अंदर खोलूँगा, एंटर करूँगा। अब मैं कंटेनर के अंदर लूँगा, कंटेनर के अंदर मैंने ले लिया, बॉर्डर लूँगा मैं, बॉर्डर 3 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लैक, कंट्रोल एस करूँगा, देखना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बैकग्राउंड कलर डाल दूँगा, बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ ब्लू। अब देखना क्या होगा, कंट्रोल एस करो, देखो अभी कुछ दिख रहा है आपको। तो भाई अभी मैं जो भी चीज़ करूँगा ना, ये तो पेरेंट बनाया मैंने अभी आपको, अभी तक मैंने पेरेंट नहीं बनाया था, बट बेसिकली अगर हम पेरेंट नहीं बनाते हैं तो इनहेरिटेंस की जरूरी है, मान के चलते हैं हमने जो एक स्टैटिक चीज़ ली है, जो हमारा मेन एग्जाम्पल है, दैट्स आवर पेरेंट ओनली। सो बेसिकली यहाँ पर मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आपसे कि रिलेटिव जो चीज़ है, रिलेटिविटी चीज़ बता रही है। रिलेटिव का मतलब समझते हो रिश्तेदारी, तो इन रिलेशन टू विच पेरेंट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है यार, एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे होती है जो परफेक्ट वैल्यू है। अब मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ इसको, एब्सोल्यूट क्या बोलते हैं दिखाता हूँ मैं आपको, कंट्रोल एस करूँगा, देखो एब्सोल्यूट अगर है भाई सब चीज़ चेंज हो जाए। तुमने लेफ्ट का 3 पिक्सल बोला, लेफ्ट आ जाऊँगा 3 पिक्सल, क्यों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस ब्राउज़र से। एब्सोल्यूट का मतलब है रिलेटेड टू ब्राउज़र। मेरे को जो ब्राउज़र बोल रहा है, लेट्स सपोज हम गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, विद रिलेशन टू ब्राउज़र जो चीज़ें होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर आती है। समझ में आ रहा है। देखो
क्या कह रहा हूँ मैं, अब देखो मैं इसको छोटा बड़ा करूँगा ना, देखना वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। देखो वो पोजीशन वो उसी को स्टिक करके बैठा हुआ है। अब थर्ड के बारे में बात करता हूँ, स्टिकी। स्टिकी क्या होती है? देखो स्टिकी का मतलब क्या होता है, अब मैं ना स्टिकी को बहुत बेसिक तरीके से समझाता हूँ। मैंने लेफ्ट लिया 3 पोजीशन। अब मैं ना इसका साइज़ बॉर्डर जो है इसमें मैं ऐड करता हूँ, इसमें मैं डालता हूँ हाइट डाल देता हूँ एक बार। देखो मैं हाइट डाल रहा हूँ, कितना 4000 पिक्सल डाल दूँ। एक मिनट एक चीज़ करता हूँ, कंट्रोल एस। अब मैंने देखना इसको लेफ्ट लगा रखा 3 पिक्सल्स पे, बॉक्स के ऊपर नंबर 2, कंट्रोल एस करूँगा, देखना। अब भाई सारी चीज़ें ऊपर देंगी। एक चीज़ दिखा, देखो बॉक्स का साइज़ वो काफ़ी बड़ा हो गया। अब स्टिकी मैंने लगाया ना, इसको मैं करता हूँ टॉप में 3 पिक्सल्स कर दिया। अब देखना एक चीज़ करूँगा मैं, भाई सारे बॉक्स ऊपर हैं, अब मैं पूरी शीट नीचे कर सकता हूँ, वो बॉक्स अपनी पोजीशन पे है। देखो आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी, लेट सपोज मैं आपको दिखाऊँ, यूट्यूब पे चलता हूँ, जैसे यूट्यूब पे देखोगे ना, सब चीज़ें नीचे बैठ रही है, बट स्टिक हो रखी है ऊपर वाली चीज़। देख रहे हो ऊपर वाली चीज़ स्टिक पड़ी हुई है, क्यों? इसी को बोलते हैं हम स्टिकी। स्टिकी का मतलब क्या होता है भाई, अपने पोजीशन से सारी चीज़ चेंज हो जाएगी, बट इसके ऊपर मैंने स्टिकी लगाई है, वो अपनी पोजीशन पर रहेगी। देखो बॉक्स विथ पेरेंट वो अपनी जगह पर है। देखो बॉक्स खत्म नहीं हो रहा, 4000 पिक्सल से बॉक्स यहाँ खत्म होता है। तो ये स्टिकी हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब भी हम ऐसी नेविगेशन बार बनाते हैं जो हमें रोक कर रखनी है, वहाँ पर हम स्टिकी के बारे में बात करते हैं। एब्सोल्यूट, स्टिकी, रिलेटिव, और हमारे पास और कौन सी होती है? एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टिकी हमने बात कर ली। फाइनल हमारे पास एक और होती है जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक हमारी हमेशा डिफ़ॉल्ट होती है, मैंने स्टैटिक सबसे पहले ही बताया था आपको। तो देखो स्टैटिक का क्या काम होता है, अब इसे अपनी वैल्यू चेंज नहीं करनी है, जहाँ पर है ये वहीं पर अपने सारे काम करेगा। छोटी मोटी चीज़ों में अगर मैं इसे चेंज करूँ, दैट्स अनदर थिंग। जैसे मैं इसको अगर लेफ्ट करूँ, देखो स्टैटिक को मैं लेफ्ट करूँगा, पता नहीं चलेगा यार आपको। स्टैटिक में शुरू से हम जो करते हैं छोटे मोटे पिक्सल्स के लिए, शुरू से स्टैटिक में रहती है। डायनामिक समझ में, रिलेटिव समझ आया? रिलेटिव विद पेरेंट टू कोड, सॉरी विद रिलेशन टू कोड। अब जो अपने कोड लिखा है इसके रिलेशन में जो काम कर रहा है वो रिलेटिव के अंदर आते हैं। अब तुम्हारा एब्सोल्यूट होता है विद रिलेटिव टू ब्राउज़र। मैं ब्राउज़र के अगेंस्ट अगर कोई चेंज करता हूँ, अगर मैं आपको कंटेनर में, अगर जैसे मैंने चीज़ें डाली है, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, एक बार वो कंटेनर छोटा करूँ यार, वापस कंट्रोल एस। देखो कंटेनर वापस काफ़ी छोटा हो गया, 400 पिक्सल से कम से कम, कंट्रोल एस, ठीक है। अब देखो कंटेनर मैंने छोटा कर दिया है। अब कंटेनर का साइज़ ठीक समझ में आ रहा है आपको? अब एक चीज़ करता हूँ मैं वापस, ये सब तो ठीक है। देवांश भाई मुझे एक बात बताओ यार, एक तो ना थोड़ी सी गर्मी हो रही है आज। हाँ नहीं, मैं आपसे क्या बोल रहा था, अब एक मुझे बात बताओ। देखो मैं ना जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं ट्राई करता हूँ ना जितने आसानी से हो सके आपको लेक्चर समझा सकूँ। भाई कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाऊँ, दिमाग इन द सेंस यार आपका कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़े। देखो मैं आपको ना पूरा दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन, पोजीशन इन CSS। मैं आपको दिखाता हूँ क्या मतलब होता है। एक मिनट गाइस, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, इंटरनेट नहीं चल रहा है मेरा, जस्ट होल्ड, मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस वेयर वी वर, हाँ स्टार्ट करते हैं वीडियो को वापस। यार बेसिकली नेट चला गया था इंटरनेट के इशू की वजह से, कोई नहीं। यहाँ पर बात करते हैं यार, हम बात करते हैं पोजीशन इन CSS। आपको बताता हूँ पोजीशन इन CSS, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो पोजीशन इन CSS सर्च कर रहा हूँ, तो देखो ये बताएगा सब रिलेटिव, फिक्स, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई ना, सेम चीज़ें बताएगा। स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट और स्टिकी। मैंने भी आपको ये 4 चीज़ें बताई। देखो भाई मैंने जो आपको बोला सेम चीज़ होती है भाई। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, बाई डिफॉल्ट पोजीशन होती है टॉप, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टीज़ को अगर आप छेड़ते हो तो उससे स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट आर नॉट अफेक्टेड। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी स्टैटिक करके। देखो ये रहा एग्जाम्पल, डिव स्टैटिक पोजीशन स्टैटिक करेगी, बॉर्डर कुछ भी रखते हैं, सिंबल बॉर्डर देख रहे हैं। स्टैटिक का मतलब ये बता रहा है। अब देख रिलेटिव क्या बोलता है, रिलेटिव बोलता है नॉर्मल पोजीशन जो उसके रिलेटिव जाता है, अपनी सीधे को चेंज करता है। रिलेटिव बताया था मैंने आपको, ये रिलेटिव। अभी स्टैटिक लिखा हुआ है देखो, ठीक है। स्टार्टिंग में घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो, सॉरी टू से बैड वर्ड, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग में। देखो रिलेटिव में क्या होता है, रिलेटिव का मतलब है भाई ये अपनी पोजीशन को नॉर्मल पोजीशन दी, इसकी जैसे ये मैं कंट्रोल एस करूँगा, देखना ये इसकी नॉर्मल पोजीशन। अगर मैं इसे रिलेटिव करूँगा, इस अपनी पोजीशन के अगेंस्ट एक घूमेगा, जहाँ पे जाएगा अपनी पोजीशन के अगेंस्ट। अब थर्ड चीज़ में मैंने बताया वो फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या बोलता है भाई यार, फिक्स में मैं आपको क्या बताऊँ, इसकी पोजीशन जैसे है, देखो क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट फिक्स पोजीशन इज पोजीशन रिलेटिव टू व्यू पोर्ट विच मीन्स दैट इट ऑलवेज स्टेज इन सेम प्लेस इवन द पेज इज स्क्रॉल्ड। फिक्स्ड और स्टिकी में क्या डिफरेंस होता है यार, देखो मैंने पेज स्क्रॉल किया था, स्टिकी बताया था। स्टिकी और फिक्स में क्या डिफरेंस होता है अभी याद रखना। और स्टिकी देखो क्या बोलता है, पोजीशन बेस्ड ऑन यूजर स्क्रॉल पोजीशन। अब देखो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई, क्या अगर आपको सिंपल याद रखना है मैं आपको बताऊँ, देखो रिलेटिव चीज़ और फिक्स चीज़, इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ये विथ पोजीशन टू विद रिस्पेक्ट टू, ये हमारे क्या होगा, जो हमारा ब्लॉक है, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारा ब्लॉक है बॉक्स 2, इसके हमारे ये विथ पोजीशन होगा। एंड जो कि हम एब्सोल्यूट करें, ये होता है विथ पोजीशन टू व्यू पोर्ट। बट इस व्यू पोर्ट इट्स बेसिकली अ ब्राउजर, ये ब्राउजर के अगेंस्ट होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया, अगर मैं इसको एब्सोल्यूट करता हूँ तो ये ब्राउजर के अगेंस्ट जाएगा, और स्टिकी में भी ब्राउजर चलेगा। मतलब मैं अगर इसको स्टिकी करूँगा ना,
अगर मैं इसको देखो एक चीज़ करके देखना, तो अगर मैं इसको पोजीशन को फिक्स करूँ, मैं फिक्स करता हूँ तो देखना फिक्स कर दिया, कंट्रोल एस करूँगा देखना, अब ये मेरा फिक्स पोजीशन हो गया। देखो अब मैं चलाऊँगा तो देखो क्या हुआ, ओवर नहीं कर गया। अब मुझे ना एक चीज़ और करनी पड़ेगी यहाँ पर, इसका एक 0 तो देखो मैं बढ़ा दूंगा तो कंट्रोल एस, अब देखना वापस चल रहा है, बट देखो स्टिक कर चुका है एक जगह पर, सेम जैसे वो लास्ट टाइम कर रहा था। देखो कोड गया लेफ्ट में 3 करना है, इसको टॉप पे कर देता हूँ, इसको टॉप करता हूँ कंट्रोल एस, तो देखना अपनी जगह पर चल रहा है स्टिकी। देखो अभी क्या करा, और अब स्टिकी क्या होता है, मैं इसको यहाँ पर स्टिकी करता हूँ सेम चीज़ को ही, तो स्टिकी क्या बोलता है देखना, ब्राउजर में कितना डिफरेंस आता है एक चीज़ से। देखो इसने अपनी जगह छोड़ दी, ये जो इनलाइन एलिमेंट था इसकी जगह पर ये अंदर आ गए हैं। अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ तो विद रिस्पेक्ट टू किसके करता है, ब्राउजर की। फिक्स और स्टिकी में डिफरेंस समझ में आ गया, परफेक्ट। ये 4 चीज़ें होती है, देखो समझ में आ रहा है फिक्स और स्टिकी में क्या डिफरेंस है। कंट्रोल जेड करूँगा तो देखो स्टिकी हो जाएगा। ये 1 मिनट स्टेम क्यों खुल रहा है भाई, देखो कंट्रोल एस करा तो स्टिकी हो गया, कोई इशू नहीं है इसमें भाई। तो यार बेसिकली बहुत छोटी छोटी चीज़ें इनको यार याद रखना पड़ता है, बहुत आसान चीज़ें। और हाँ अभी तक हमने करा है यार, बेसिक्स ऑफ CSS हम कर चुके हैं और हम कंप्लीट HTML कर चुके हैं। CSS हमारे अगले 20 दिन और मैं चलाऊंगा, 25 डे है ना, मैं 45 तक चलाऊंगा CSS जो मैंने सोचा है। कल हम बनाएंगे एक छोटा सा प्रोजेक्ट जहाँ हम एक वेबसाइट बनाएंगे, एक बेसिक वेबसाइट बनाएंगे जो HTML CSS का यूज़ करके बनाएंगे। हम बनाएंगे एक ट्यूशन की वेबसाइट जिसमें हम ये दिखाएंगे कि हाँ भाई हम एक ट्यूशन सेंटर खोल रहे हैं, उसकी वेबसाइट का कैसा दिखेगा। परफेक्ट गाइज, तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल की वीडियो में, यानी जो हमारी वीकेंड की वीडियो आने वाली है। कल की वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी, 1 घंटे की समथिंग की वीडियो रहेगी कल की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, मिलते हैं कल।